श्रीमन नारायण 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 भगवान के लीला अवतार की कथा ब्रह्मा जी से नारद जी सुन रहे हैं, सुखदेव जी से राजा परीक्षित सुन रहे हैं, सूत जी से शौनकादि ऋषि सुन रहे हैं, और हम लोग भी इसका रसास्वादन कर रहे हैं। तो भगवान के अभी तक जो अवतार को ब्रह्मा जी ने बताया, तो पहला अवतार उनका था पृथ्वी को जल से निकालने के लिए वराह अवतार भगवान धारण किए। भगवान स्पष्ट लिखा हुआ है रामचरितमानस में भी और गीता में भी कि भगवान किसी कार्यवश अवतार ग्रहण करते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, हित के लिए, कल्याण के लिए। यहाँ तो सारे इस अब वराह अवतार में तो जितने भी जीवात्मा हैं, पृथ्वी जो हमारी माँ है, देखो आज बड़ा अच्छा सुने हम लोग, प्रत्येक जीवात्मा को जीव आत्मा अंत में माँ लगा हुआ है, तो इस माँ को जीवात्मा में भी माँ है। 3 और माँ की जरूरत पड़ती है जीवन में। एक तो महात्मा, उसमें भी माँ लगा हुआ देखो। दूसरा परमात्मा, इसमें भी माँ लगा हुआ है। तो पृथ्वी भी जो है माँ है। जितने भी जीव हैं, चाहे वो आज के वैज्ञानिकों की भाषा में वे प्लांट किंगडम के हों या एनिमल किंगडम के हों, उनको तो जीवन रक्षा के लिए पृथ्वी की आवश्यकता होती है। तो उसको जल से निकालने के लिए देखो, सबके हेतु के लिए, सारे जीवों के कल्याण के लिए भगवान वामन वराह अवतार ग्रहण किए और हिरण्याक्ष को मार दिया। हिरण्याक्ष कौन था भाई? जैसा नाम ही है उसका, वो जितना भी पृथ्वी में कीमती चीज था, हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा भी कहते हैं, सोना को भी कहते हैं। तो जितना कीमती चीज था उसको वो क्या करता था, उसका अक्ष आँख जो उसी पर लगा रहता था, हिरण्याक्ष, उसको ले लेता था। भगवान ने उसको पहले तो बड़ा अवतार ग्रहण करके समाप्त किया और पृथ्वी को जल से निकाल लिया। फिर दूसरे अवतार में देखो, भगवान अब जो है अवतार ले रहे हैं, तो भक्त के पुत्र होकर के अवतार ले रहे हैं। जो परम पिता हैं वो कई बार अपने ही भक्त के पुत्र हो जाते हैं।
तो इससे जो दूसरा अवतार इनका है मख या सुयज्ञ अवतार जो कहते हैं, तो रुचि प्रजापति के पुत्र के रूप में भगवान अवतार ग्रहण किए। ये जो 10 प्रजापति हैं उसमें कुछ का नाम सुनो। जब प्रजापति कौन है, ये प्रजापति हैं कौन? तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र इनको कहा जाता है। जैसे मन से ब्रह्मा जी के जो मन से उत्पन्न हो गए तो उनका नाम पड़ा मरीचि। नेत्र से जो उत्पन्न हो गए उनका नाम पड़ा अत्रि। भगवान देखना अत्रि के भी पुत्र के रूप में आएंगे। मुख से ब्रह्मा जी के मुख से जो उत्पन्न हो गए उनका नाम पड़ा अंगिरा, अंगिरस, अंगिरा। कान से जो उत्पन्न हो गए उनका नाम पड़ा पुलस्त्य। और जो नाक से उत्पन्न हो गए उनका नाम पड़ा पुलह। हाथ से जो उत्पन्न हो गए उनका नाम पड़ा क्रतु। प्राण से जो उत्पन्न हुए और त्वचा से तो भृगु हो गए। तो इस प्रकार से हम देखें अगर, और नारद जी जो हैं वो तो समझो जो भगवान के प्राण ही हैं, ब्रह्मा जी के। वैसे तो कहा जाता है जो विचार से, ब्रह्मा जी के विचार से नारद जी उत्पन्न हुए। गला से, कुछ लोग कहते हैं गला से, इसलिए नारद जी बीना बजाते हुए हमेशा भगवान नाम का गीत गाते रहते हैं। तो ये सब जो प्रजापति हुए, वशिष्ठ भी है। वशिष्ठ जो हैं वो प्राण से उत्पन्न है। ये सारे प्रजापति हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी इन्हें कहा जाता है। और देखो इनमें से कुछ के यहाँ तो पुत्र के रूप में भगवान आए हैं। जैसे अभी बताया हम, रुचि प्रजापति के पुत्र के रूप में माता कौन थी? आहुति। आहुति और देवहूति नाम सुना होगा। स्वयंभू मनु की 3 पुत्री थी, आहुति, देवहूति तथा प्रसूति। इन्हीं लोगों से ये जो 3 माताएं हुई, तो एक से तो अभी बताया रुचि प्रजापति का विवाह हुआ, जिससे भगवान यज्ञ भगवान सो कहते हैं, सुयज्ञ भगवान भी कहते हैं, या मख भगवान भी कहते हैं। मख का मतलब ही यज्ञ ही होता है। और इस अवतार में भगवान ने देवताओं को उत्पन्न किया। जो तीनों लोक में जो उस समय अंधकार छाया हुआ था हिरण्याक्ष के कारण, उस सबको समाप्त किया उन्होंने देवताओं ने। वो सिर्फ लौ अक्षर लेना जानता था, देवता 2 अक्षर से सबको समाप्त किया। दूसरा अवतार जो है, तीसरा अवतार, वो देखो माता देवहूति के यहाँ। तो अभी बताए हम, स्वयंभू मनु की 3 पुत्री, तीनों से भगवान देखो अवतार ले रहे हैं। ये माता देवहूति जो है वो कर्दम प्रजापति की पत्नी के रूप में आई, और वहाँ भगवान कपिल के रूप में जन्म लिए, और माता जी को ही सांख्य शास्त्र का उपदेश का ज्ञान दे के मोक्ष प्राप्त करा दिया। आज भी हम लोग उस शास्त्र से
कितना लाभान्वित होते हैं। फिर देखो अत्रि प्रजापति, जिनकी पत्नी का नाम था अनसुईया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पहुंच गए थे अनसुईया के पास, तीनों को पुत्र बना दिया। उनका नाम पड़ा, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही जगह आ गए तो दत्तात्रेय नाम पड़ा भगवान का। संयुक्ता अवतार है। फिर भगवान देखो नारायण अवतार में आए। इसमें ब्रह्मा जी जब बहुत तप करने लगे तो भगवान जो है ऋषियों को वेदों का ज्ञान देने के लिए चार रूप में आ गए, सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार। ज्ञान देने के लिए। और फिर आगे धन्वंतरी अवतार, आयुर्वेद के ज्ञान के जनक है। फिर नर नारायण अवतार जो तपस्या के प्रतीक है, इनकी कथा हम लोग सुन चुके हैं। फिर है ग्रीव अवतार जो वेदों की पुनर्स्थापना किए। हंस अवतार ये ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। अभी हंसावतार में ही हम लोग कल की कथा में सुने थे कि नारद जी को उपदेश दिए थे, आत्मा और परमात्मा के भेद को बताए थे। फिर वेद व्यास जी का अवतार जो हम लोग श्रीमद्भागवत जो या पुराण ये सब की रचना किए, वेदों का विभाजन किए। वेद की रचना तो नहीं किए, उसका विभाजन कर दिए। चार वेद। लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी समझने में, और पुराणों की रचना किए। फिर मोहिनी अवतार में समुद्र मंथन में मायावी रूप भगवान प्रकट अपना करके और असुरों को अपने तरफ आकर्षित कर लिए अमृत बांटने हेतु। मत्स्य अवतार जल प्रलय के समय, कूर्म अवतार मंदराचल को धारण करने के लिए, नरसिंह अवतार हम लोग जानते हैं प्रहलाद को बचाने के लिए, वामना अवतार राजा बलि से याचना करने के लिए, और परशुराम अवतार जब ये क्षत्रिय लोग दूषित हो गए तो उनका कई बार उन्होंने संहार किया। राजा होकर के अब तुम इस तरह का कार्य करते हो, ये ठीक नहीं। फिर भगवान का रामावतार हम लोग खूब जानते हैं, कृष्णावतार, और आगे बुद्धावतार तक हम लोग जाने। अब आने वाला कलिक अवतार होगा। तो कहा तो जाता वैसे 24 अवतार, लेकिन 10 अवतार जो हैं बड़ा ही हम लोग ठीक से उनकी कथा गाते हैं। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, बराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कलिक अवतार। ये 10 प्रमुख हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से प्रसन्न, परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया, जो कि सबको प्राप्त नहीं होती, सिर्फ शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होती। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनवंतर में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए 10 दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं।
तीनों लोकों के ऊपर सत्यलोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते हैं। स्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। और देखो, जब परशुराम जी के बारे में आता है कि जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार, 18 कभी 21 बार उनका संहार करते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप से इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्यत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुँचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती है कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्राह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफ़ेद हो गई थी, तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। ये रामावतार। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफ़ेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कलावतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब कालिए नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीव लपलपाते हुए कालिए नाग को वहाँ से निकाल देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और दावाग्नि से आसपास का मूंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 अंगुल छोटी हो जाएगी। तथा जम्हाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएगी, परंतु फिर वे संभल जाएगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मैं दानव का पुत्र व्योमासुर जब गोप बालकों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहाँ से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं, रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं,
साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। तो इस प्रकार से देखो ब्रह्मा जी जो हैं भगवान के कृष्ण अवतार की तक की लीलाओं को बहुत सुंदर ढंग से हम सबों को सुना दिए। हम लोग भगवान के नाम का संकीर्तन एक बार कर ले। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीते सीते राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, राधे हम गाएंगे पहला लाइन, दूसरा लाइन आप लोग गाइएगा, तीसरा लाइन आप लोग गाइए। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीते सीते राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो,
बनचारी जय राधा ओ जय ओ यशोदा नंदन ब्रजरज नंदन यशोदा नंदन ब्रजरज रंजन यमुना तीर बनचारी जय राधा हरे कृष्णा हरे राम हरे Hare Krishna Govinda Hare Murari